पश्तून और बलोच अक़वाम ने अपनी सदियों पुरानी रिवायात को आज भी जिंदा रखा हुआ है, जिनमें जिरगा सिस्टम को खास अहमियत हासिल है। ये निज़ाम न सिर्फ समाजी हमाहंगी को बरकरार रखने में मदद देता है, बल्कि मुख्तलिफ मसाइल के फौरी और काबिल कबूल हल भी फराहम करता है। जिरगे में मुख्तलिफ कबाइल और अक़वाम के मोतबर रहनुमाओं को मद्दू किया जाता है, जो एक मखसूस मकाम पर इकट्ठे होकर बाहमी मुशावरत से फैसले करते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज चमन में मुमताज ताजिर व कबायली रहनुमा हाजी सादिक खान अचकजई के घर पर एक पुरवकार जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाके को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अमन अमान के हालात आपको पता है कि अभी देखना हम एक रिश्ते तोड़ने पे हम नाकाम है। इसी की वजह से इस जलगे को मैंने मुंतखब कर दिया कि मैं इस जलगे के साथ में अपने बड़ों के साथ भी ये शेयर करवाना है कि हम इस जाना है, हम जाएगा वज़ीर-ए-आला के पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, कोर कमांडर तक जाना है। हम इसमें सोच नहीं रखता है कि हम इसी चमन तक ये जलगा बना के मैंने जलगा बना दिया। मेरी रब ये वो मैंने कि मेरा अपना सियासी कितना हमारा कायदी है, उसके मशवरा करके फिर मैं आगे भी जा सकता हूँ। अगर इस लोगों के वो नहीं है, हम आगे नहीं जा सकता है। तो इस पे हम बहुत मुतमईन है कि लोगों आपको देखा हुआ है कि लोग चंद लोग या ना खबरी से या आना नहीं है, वो इसी की वजह से नहीं आया हुआ। मैं इसे गिला नहीं करता, फिर भी मैं इसके घर तक जाऊंगा कि मैं इसके हिस्सा बना दूंगा। ये कौन का मसला है, हमारा मसला नहीं है। ये जो हमारे पुराना सिस्टम है जरगे का, ये हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क में जो ये बदअमनी है या मुल्क में जो रोज़गार नहीं है, जो भी है, मुसलमानों के हर किस्म के फलाह बहबूद इस जरगों से हल हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे जरगों को अहमियत दे और ऐसे जरगों में बग़ैर मकसद के ज़ाती और लालच के हम सब मुत्तफ़िक़ हो के अपने शहर के, अपने मुल्क के, अपने आवाम के फलाह बहबूद के लिए सोचें। जिरगे का बुनियादी मकसद चमन में बेरोजगारी, अमन व अमान और दीगर समाजी मसाइल का हल तलाश करना था। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने अपनी राय और तजावीज़ पेश की और मुश्तरका फैसलों तक पहुंचने की कोशिश की। जिरगा सिस्टम की खास बात यह है कि ये आईन और कानून के दायरे में रहते हुए इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसले करता है, जिन पर फरीकैन मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हैं। यही वजह है कि जिरगे के फैसले न सिर्फ जल्द होते हैं, बल्कि अक्सर देरपा भी साबित होते हैं। ये हमारे जिरगों के रिवायात जो अभी तक सदियों से बरकरार है, इसके हमेशा बहुत ही अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। ऐसे मसले, ऐसे फैसले जो जिरगों के ज़रिए हल हुए हैं, वो अदालती निज़ाम से अभी तक वो पेंडिंग में होते हैं, सालों साल केस चलते हैं, मगर वही मसले जो लोगों के शहादतों की शक्ल में हो, इसी जिरगों ने हल किए हैं और महीनों में हल किए हैं, जो अदालतों से सालों में हल नहीं हो सके। तो ये हमारा रिवायात जिरगों के ज़रिए इसी तरह बरकरार है। इसकी हमारे इलाके की एक खूबसूरती है और इसको हम लोग इसी तरह बरकरार रखना चाहते भी हैं, क्योंकि हमारे इलाके में असल जो मेन बुनियादी मसला है वो ये है कि इलाके में तालीम की कमी बहुत ज़्यादा है। लोगों को कानून के हवाले से इल्म इतना नहीं है, तो उस हवाले से मसाइल अक्सर जिरगों के मशरान के पास आते हैं, जो वो अक्सर वक्तन फ़वक्तन हल भी होते हैं। ऐसे जिरगों में बाज़ औक़ात इंतज़ामी अफसरान भी शिरकत करते हैं, जो मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करते हैं और हुकूमती सतह पर ताउन फराहम करते हैं। पश्तून और बलोच रिवायात में जिरगा इंतहाई अहम समझा जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ तनाज़ात को ख़त्म करता है, बल्कि माशरती इत्तेहाद, भाईचारा और अमन को भी फ़रोग़ देता है। आखिर में तमाम मेहमानों में पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम भी किया जाता है।